उद्यमी के पेशेवर या व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। पेशेवर या व्यावसायिक गुण उद्यम की सफलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अतः प्रत्येक उद्यम में कुछ व्यावसायिक गुणों का पाया जाना आवश्यक है। अपने पढ़ा था उद्यमी के व्यक्तिगत गुण, जिनको दो भागों में बांट कर अपन अध्ययन किया था। आज अपन इसका सेकंड भाग है पेशेवर या व्यवसायिक गुण, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यद्यपि कई उद्यमी उपक्रम की स्थापना के बाद उसके संचालन का कार्य प्रबंधकों के हाथों में सौंप देते हैं, फिर भी उद्यमी का उपक्रम पर अंतिम नियंत्रण बना रहता है। अतः उसमें कई पेशेवर या व्यवसायिक गुण होने चाहिए। हेनरी पीट डटन के ने इस बारे में लिखा है कि वह व्यक्ति जिसने एक बार भी व्यवसाय के कार्यों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिसने संगठन, आर्थिक प्रबंधन, लेखाक्रम, सहयोगियों के साथ कार्य करने, उनका नेतृत्व करने तथा क्रय विक्रय के मूलभूत सिद्धांतों को सीख लिया हो, वह बहुत शीघ्र ही व्यवसाय में कुशलता एवं सफलता प्राप्त कर लेता है। अतः उद्यम की सफलता के लिए उसमें कुछ व्यवसायिक गुणों का होना परम आवश्यक है। एक उद्यमी में निम्नलिखित व्यवसायिक गुण पाए जाने चाहिए। पहला, व्यावसायिक अभिरुचि, बिजनेस एप्टीट्यूड। मेयर तथा ग्रीनबर्ग ने कहा है कि उद्यमी में व्यवसाय के लिए आत्म प्रेरणा होनी चाहिए। उद्यमी में व्यावसायिक अभिरुचि होनी चाहिए। यदि उद्यमी की व्यावसायिक अभिरुचि नहीं है तो वह व्यवसायिक उपक्रम का सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकेगा। व्यावसायिक अभिरुचि से ही उद्यमी अपने उपक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन करने में सफल होता है। अभिरुचि से ही वह उपक्रम के निरंतर विकास एवं विस्तार के प्रति सजग रहता है। इसलिए उसमें व्यावसायिक अभिरुचि होनी चाहिए। ये उल्लेखनीय है कि विश्व के महान औद्योगिक उद्यमी हेनरी फोर्ड अपनी अभिरुचि के कारण ही सफल हुए हैं। फोर्ड के पिता एक किसान थे, किंतु फोर्ड की रुचि कृषि में नहीं थी। उन्होंने अपनी अभिरुचि के अनुसार मोटर कार का कारखाना खोला। परिणाम स्वरूप वे इसमें इतने अधिक सफल हुए कि उनके कारखाने में बनी गाड़ियाँ आज विश्व में प्रत्येक देश में देखी जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि उद्यमी सफलता के लिए सांसे में व्यावसायिक अभिरुचि आवश्यक है। उद्यमी के लड़के को भी मजबूरी उद्यम बनना पड़े तो उसकी सफलता संदिग्ध ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ अगर उसमें व्यवसाय अभिरुचि नहीं है, उस व्यक्ति को अपने व्यवसाय करने के लिए कहें तो सफल नहीं हो पाएगा, चाहे उसका पिताजी कितना ही बड़ा बिजनेसमैन रहा हो। दूसरा गुण है जोखिम वहन करने की क्षमता, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। उद्यमी में जोखिम वहन करने की योग्यता एवं क्षमता होनी चाहिए। उद्यमी जब भी किसी नवाचार को अपनाता है तो वह विभिन्न जोखिम ही नहीं बल्कि पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, वैधानिक आदि प्रकार की जोखिम को भी अपना लेता है। ऐसे में यदि उद्यमी में जोखिम वहन करने की योग्यता एवं क्षमता नहीं है तो उसे वास्तव में उद्यमी ही नहीं कहा जा सकेगा। उद्यमी वही होता है जिसमें अपने नवाचार या उपक्रम की अनिश्चितताओं या जोखिम को उठाने की हिम्मत होती है। अतः उद्यमी का प्राथमिक गुण उसकी जोखिम उठाने की क्षमता में ही निहित है। तीसरा, विश्लेषण योग्यता। उद्यमी में विश्लेषण योग्यता होनी चाहिए। उसमें अपने समक्ष विद्यमान परिस्थितियों, अवसरों एवं समस्याओं को समझने, उनका विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। विश्लेषण क्षमता के आधार पर ही वह वातावरण में उपलब्ध अवसरों एवं उनमें निहित चुनौतियों का विश्लेषण कर अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकेगा और इसी क्षमता की सहायता से ही वह अपने उपक्रम की सभी समस्याओं का आसानी से निदान भी ढूंढ सकता है। अब है चौथा, निर्णय क्षमता, एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। उद्यमी के द्वारा लिए गए निर्णय उसकी सफलता को प्रभावित करते हैं। अतः उद्यमी में तत्काल अच्छे निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। जो उद्यमी समय पर अच्छे निर्णय नहीं ले सकता वह व्यावसायिक शुभ अवसरों का लाभ नहीं उठा सकता है। निर्णयों को टालने वाला आदमी
कभी भी सफल नहीं हो सकता है। अतः उद्यमी में तत्काल अच्छे व्यावहारिक एवं सुदृढ़ निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नियोजन योग्यता, प्लानिंग एबिलिटी। नियोजन से तात्पर्य वर्तमान में यह निर्धारित करना है कि कौन सा कार्य किस प्रकार किन संसाधनों से कब किसकी सहायता संपन्न किया जाएगा। उद्यमी में ऐसी नियोजन योग्यता होनी चाहिए कि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में वर्तमान में ही योजना तैयार कर सके। संसाधन प्राप्त एवं उपयोग करने की योग्यता, एबिलिटी टू मोबाइलाइज एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज। वर्तमान युग का उद्यमी उन कार्यों करने की जोखिम उठाता है जिनके लिए आवश्यक संसाधनों पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे में उद्यमी में वित्तीय, मानवीय, भौतिक एवं सूचनात्मक संसाधन जुटाने एवं उनके सदुपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। उद्यमी तभी सफल होता है जबकि वह सभी संसाधनों का कुशलतापूर्वक एवं प्रभावकारी उपयोग करता है। संगठन निर्माण योग्यता, ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी। उद्यमी कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों का उपयोग करता है। इस हेतु उसी संगठन का निर्माण करना पड़ता है। संगठन निर्माण के लिए उसी अपने सभी कार्यों का विभिन्न कर्मचारियों में विभाजन करना होता है। तत्पश्चात उन्हें आवश्यक अधिकार एवं संसाधन उपलब्ध कराने होते हैं ताकि वे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्य कर सके। कार्यों में एकरूपता बनाए रखने तथा समन्वय करने के लिए नीतियों, नियमों, कार्यविधियों आदि का निर्माण करना पड़ता है। उद्यमी में इन सभी संगठन निर्माण संबंधी कार्यों को करने की योग्यता होनी चाहिए। नेतृत्व क्षमता, एबिलिटी टू लीड। उद्यमी को उपक्रम में कार्यरत अन्य व्यक्तियों को नेतृत्व प्रदान करना पड़ता है, अतः उसमें नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व का तात्पर्य आज्ञा देना, पासिंग ऑर्डर्स मात्र नहीं है। नेतृत्व करने के लिए उसमें सहयोग प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती है। इसलिए चर्च ने कहा है, लोगों को आज्ञा तो कोई बेवकूफ़ आदमी भी दे सकता है, किंतु नेतृत्व तो वास्तविक आदमी ही प्रदान कर सकता है। अतः उद्यमी में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। संप्रेषण योग्यता, कम्युनिकेशंस एबिलिटी। उद्यमी में संप्रेषण योग्यता भी होनी चाहिए। उसमें लिखित, मौखिक, सांकेतिक सभी माध्यमों की समझ होनी चाहिए ताकि अवसर के अनुरूप माध्यम का प्रभावी उपयोग किया जा सके। उद्यमी में अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने एवं सामने वाले पक्षकार को समझाने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। उसी अपने नीचे ही नहीं, अपने ऊपर के एवं अगल बगल के सभी संबंधित व्यक्तियों से निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ता है। जन संपर्क माध्यमों से जनता, भाई पक्षकारों से भी संपर्क स्थापित करना पड़ता है। अतः उद्यमी में संप्रेषण या संचार योग्यता होनी चाहिए। कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने की योग्यता, एबिलिटी टू डील विद पर्सनल। एक उद्यमी की सफलता उसके कर्मचारियों पर बहुत बड़ी सीमा तक निर्भर करती है। अतः कर्मचारियों को उपक्रम का अभिन्न अंग ही समझना चाहिए। इसलिए उद्यमी को कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। उनमें अपने कर्मचारियों के दिल को जीतने कला होनी चाहिए। कर्मचारियों में से सहयोग प्राप्त करना, उनके दिल को जीतना एक सरल कार्य नहीं है। अमेरिका के जनरल फूड कॉरपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री फ्रांसिस ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि आप एक व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, आप मनुष्य की शारीरिक उपस्थिति कर सकते हैं, आप एक व्यक्ति की निश्चित संख्या में प्रति घंटा स्नायु व्यक्ति कर सकते हैं, किंतु आप उसका उत्साह नहीं खरीद सकते, आप उसकी स्वामी भक्ति नहीं खरीद सकते, आप उसका दिल, दिमाग, आत्मा की निष्ठा, भावना नहीं खरीद सकते। आपको ये बात उसमें उत्पन्न ही करनी होगी। इन सब बातों को उत्पन्न करने वाला कोई आसान कार्य नहीं है करना। अतः जब तक कि उद्यमी में कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने की योग्यता नहीं है, उसी कर्मचारियों की भावनाओं, दिल, दिमाग की आवश्यकता समझना होगा। तभी कर्मचारियों को अभिव्यक्त किया जा सकेगा तथा उनके दिलों को जीता जा सकेगा। उद्यमी में इस प्रकार की योग्यता का पाया जाना अति आवश्यक है। इसके बिना वह संस्था का कार्य भली प्रकार पूरा नहीं कर सकेगा। नवीनतम प्रौद्योगिकी जानकारी, नॉलेज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उद्यमी को नवीनतम प्रौद्योगिकी जानकारी होनी चाहिए। विश्व में होने वाले नवीन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तनों पर उद्यमी की निगाह होनी चाहिए। यदि वह इन तकनीकी परिवर्तनों की जानकारी रखेगा तो अपने उपक्रम के भावी विकास एवं
निम्नलिखित की योजनाओं को ठीक से बना सकेगा। इसी से वह उद्योग में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा में टिक सकेगा। बाजार परिस्थितियों की जानकारी, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस। उद्यमी को बाजार परिस्थितियों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे बाजार में होने वाले परिवर्तनों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे उपभोक्ताओं की मांग, पैशन, रुचि आदि में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी होनी चाहिए। इन बातों की जानकारी रखकर उद्यमी अपने उत्पादन की तकनीक एवं उत्पादों में आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा। इसी में उसके उपक्रम को दीर्घायु प्राप्त होगी, यानी सफलता प्राप्त होगी। नेक्स्ट, आर्थिक, वाणिज्यिक एवं श्रम से नियमों की जानकारी, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड लेबर लेजिस्लेशंस। आज प्रत्येक उपक्रम को देश के आर्थिक, वाणिज्यिक एवं श्रम से नियम की बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। अतः उद्यमी को इन सभी से नियमों के प्रावधानों की भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इससे उद्यमी अपने उपक्रम का संचालन देश के कानून अनुसार कर सकेगा और अनावश्यक ही कानून का उल्लंघन के परिणामों को नहीं भुगतना पड़ेगा। भारतीय उद्यमियों को सामान्यतः औद्योगिक विकास नियमन अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, फेमा अधिनियम, सेबी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, बिक्री कर अधिनियम, उत्पाद शुल्क अधिनियम, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, उद्योग विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम आदि आदि का इनमें से जो भी उससे संबंधित हो उनका सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए, तभी वो अपने उपक्रम में इन अधिनियमों का सही ढंग से अनुपालना कर सकेगा। राष्ट्रीय नीतियों की जानकारी, नॉलेज ऑफ नेशनल पॉलिसीज। प्रत्येक उद्यमी को देश की आर्थिक नीतियों की जानकारी होनी ही चाहिए। औद्योगिक नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, आयात निर्यात नीति, लघु उद्योग नीति आदि की उद्यमी को जानकारी होना परम आवश्यक है। इन्हीं नीतियों के आधार पर सरकार औद्योगिक उपक्रमों का नियमन एवं नियंत्रण करती है। अतः प्रत्येक उद्यमी को इनकी जानकारी होनी चाहिए। इनकी जानकारी होने पर वह किसी भी ऐसे उपक्रम की स्थापना, विस्तार, विकास अथवा किसी ऐसी नई वस्तुओं के उत्पादन के लिए योजना बनाने में समय एवं धन नष्ट करने से बच जाएगा, जो राष्ट्र नीतियों के विरुद्ध है। सामाजिक दायित्व के प्रति सजगता, अलर्ट टूवर्ड्स सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आधुनिक व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए उद्यमी को अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति भी सजग रहना पड़ेगा। यदि कोई उद्यमी अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग नहीं है तो वह दीर्घकाल तक अपने उपक्रम को नहीं चला पाता है, उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है। अतः उसी अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकार, अन्य व्यावसायिक संस्थाओं आदि के प्रति उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। उत्तरदायित्व, विश्व में कई सफल उद्यमी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उद्यमी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाए बिना सफल नहीं हो सकते हैं। अतः प्रत्येक उद्यमी को सामाजिक दायित्व निभाने की कला में प्रवीण होना चाहिए, उनके प्रति सचेतन होनी चाहिए, ताकि वो अपने उपक्रम को सामाजिक दायरे में रखकर अपना सफलता प्राप्त कर सके। प्रसिद्ध उद्योगपति श्री R.K. बजाज ने कहा है, व्यवसाय को समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना चाहिए। R.K. बजाज ने कहा, क्या प्रसिद्ध उद्योगपति थे, उन्होंने कहा है कि व्यवसाय को समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना चाहिए। श्री तलियार खान के ने भी कहा है, व्यवसाय केवल लाभ के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि इसी देश में समाज के हितों के लिए भी सोचना चाहिए। कई सफल उद्यमियों ने सामाजिक दायित्व की पूर्ति करते हुए भारी लाभ अर्जित किए हैं तथा ख्याति भी अर्जित की है। अतः सभी उद्यमियों को समाज के प्रति, अपने दायित्व के प्रति सजग रहना चाहिए। इस प्रकार एक उद्यमी के में व्यक्तिगत गुण और
पेशेवर या व्यावसायिक गुण होने ही चाहिए, ताकि उनके आधार पर उन गुणों को प्राप्त करें या उन गुणों को अर्जित करें, या उन गुणों को आधार पर ही वो एक उपक्रम स्थापित कर सकता है और उपक्रम स्थापित करके उस सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। इस प्रकार अपने आज उद्यमी के व्यावसायिक या पेशेवर गुणों का अध्ययन किया है। ये 15 गुण किसी भी उपक्रम के उद्यमी में होने ही चाहिए। होनी है तो उनको गुणों को विकसित करना चाहिए, जिसके आधार पर वो अपने उपक्रम को सफल बना सकता है। धन्यवाद।